सर, मैं आपसे के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो भारत सरकार ने यह कदम उठाया है यह बहुत सराहनीय कार्य है। मैं चाहता हूं कि हमारा जो बिंद सर्टिफिकेट जो तहसीलों से जारी होता था, मेरा समाज पहले ही से कई स्टेटों में ऑलरेडी अनुसूचित जाति में है। मैं सोचता हूं कि हमारे समाज के जितने भी स्वजाति बंधु हैं वो सभी लोग बिंद ही कास्ट अपना लिख करके दर्शाएं, ताकि हमारा जो क्रमांक जितने नंबर पर अंकित हो वो बिंद जाति से हो, और जो हमें अनुसूचित जाति का दर्जा चाहिए वो अदर स्टेट में जहां मिल रहा है उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपनी अनुसूचित जाति का मांग भारत सरकार से करें। नमस्कार दोस्तों, आपका आवाज़ BSBS में आप सभी का फिर से स्वागत है। कि जैसे इसमें उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर धरती पे हमारे बीच में बिंद समाज के हम दो जन हैं, जो कि एक अजय बिंद प्रधान जी हैं और अपना खुद एक परिचय बताएंगे, क्योंकि फेसबुक हमारे फ्रेंड भी हैं। और पूरा परिचय बताने के बाद तब आगे का विशेष चर्चाएं जो इसमें लोगों में जाति जनगणना का जो चल रहा है बहसबाजी कि ये लिखो वो लिखो, तो दो शब्द बात करते हैं। कि सर, हमारे चैनल में BSBS में आपका स्वागत है, आप अपना परिचय बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद BS और VS चैनल के माध्यम से। और मेरा नाम भृगुनाथ बिंद है, मैं गाजीपुर बिंदोलिया का रहने वाला हूँ। मैं समाज सेवी हूँ और इस समय वर्तमान में भाजपा मंडल महामंत्री भी हूँ। हाँ, तो जैसे कि इसमें जाति जनगणना में देखा जा रहा है कि गाजीपुर में काफ़ी हर जगह पे देखा जा रहा है कि बिंद केवट ही लिखा जाता है ज़्यादा करके। तो क्या कहना चाहते हैं कि क्या लिखना चाहिए? कोई मझवार बोल रहे हैं या बोल रहे हैं कि बिंद है तो केवट बिंद ही लिखो, उस विशेषता में आप क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं आपसे के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो भारत सरकार ने यह कदम उठाया है यह बहुत सराहनीय कार्य है। मैं चाहता हूँ कि हमारा जो बिंद सर्टिफिकेट जो तहसीलों से जारी होता था, मेरा समाज पहले ही से कई स्टेटों में ऑलरेडी अनुसूचित जाति में है। मैं सोचता हूं कि हमारे समाज के जितने भी स्वजाति बंधु हैं वो सभी लोग बिंद ही कास्ट अपना लिख करके दर्शाएं, ताकि हमारा जो क्रमांक जितने नंबर पर अंकित हो वो बिंद जाति से हो, और जो हमें अनुसूचित जाति का दर्जा चाहिए वो अदर स्टेट में जहां मिल रहा है उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपनी अनुसूचित जाति का मांग भारत सरकार से करें। निषाद पार्टी तो मझवार बोल रहे हैं लिखने के लिए। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मझवार अनुसूचित जाति में है। अगर हम लोग उस जाति में, अगर हम लोग बिंद जाति, अगर मझवार जाति में, अगर अनुसूचित जाति में हम लोग लिख करके जाएंगे तो ऑलरेडी हमारा ये सर्टिफिकेट फंस सकता है। अच्छा। क्योंकि वो अनुसूचित जाति में है और पहले ही से है, और हमारा समाज विलुप्त हो जाएगा, सर्टिफिकेट में भी विलुप्त हो जाएगा। इसलिए मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप जिस स्टेटों में हैं वहाँ का क्रमांक लेकर के यहाँ भारत सरकार से मांग करते हुए अपनी जाति को भारत सरकार के रजिस्टर में जो क्रमांक है उसमें अंकित कराने का काम करें। यानी जैसे अगर बिंद लिख रहे हैं तो उसमें कोटक में केवट लिख सकते हैं आप? हाँ, ऑब्लिक में केवट है तो केवट लिख सकते हैं ऑब्लिक में, लेकिन बिंद जाति है तो बिंद जाति सब लोग अपना कोष्टक में जो भी क्रमांक लिखने को मिले उसमें अपना ट्रिक लगाएं और ऑब्लिक में केवट भी दे सकते हैं, क्योंकि हमारे समाज के लोग केवट की नाम से भी प्रचलित हैं। तो इसलिए काफ़ी देखा जाता है कि कुछ लोग जो है एक निषाद पार्टी देखने के बाद निषाद लिखते हैं, और आने वाले 10वीं में जाते हैं और पिताजी उनका बिंद रहते हैं, दादा बिंद रहते हैं, और बेटा जब निषाद होते हैं तो उसमें उनका जो गड़बड़ा जाता है। तो क्या वो सही है जो निषाद लिखवाते हैं? नहीं सर, वो गलत है, क्योंकि हमारी जो जाति है, जो हमारी बिंद जाति है, उसको हमको लिखना पड़ेगा। मान लीजिए ब्राह्मण जातियों की कोई कितनी ही जाति उपजातियाँ हैं, कोई दुबे है, कोई चौबे है, कोई पंडित है, कोई मिश्रा है, लेकिन जो जिस अपने कुरी में शादी करते हैं वो अपने ही टाइटल को लिखते हैं। ये नहीं कि दुबे है तो चौबे में शादी कर लिया तो जाकर उसकी कुछ आ जाए तो माने शादी होने के बाद वो चौबे लिखने लगे। दुबे जहाँ है तो दुबे ही लिखेगा, चौबे जो है तो चौबे ही लिखेगा। इसी तरह हम लोग को भी कोई भी हमको कोई लिखने के लिए कहे लिखिए, कुछ भी करिए, लेकिन अपनी जाति सर्टिफिकेट अनुसूचित जाति का मांग करते हुए अपनी जाति को छिपाने का काम न कोई करे, और हमें जाति लिखना पड़ेगा। और मझवार जाति में अगर हम अपना नाम अंकित कराते हैं तो बिंद समाज लुप्त हो सकता है। तो आपके हिसाब से जो कितने जिलों में जो है बिंद केवट जाने जाते हैं? हमारे संदर्भ में हमको कुछ जानकारी है कि जैसे हमारे गाजीपुर में, इलाहाबाद, भदोही, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, कौशाम्बी, आजमगढ़, देवरिया, मऊ, ये आदि जगहों पर हमने देखा है। कौशाम्बी वगैरह में वहाँ पर हीरालाल बिंद जी कौन है वहाँ सभासद बने थे, हम उनका फ़ोटो रखे हैं, नाम इस समय नहीं याद आ रहा है।
पहली बार वहाँ 500 बिंदों को वहाँ निषाद बनाया गया था। राम सागर बिंद जी जाकर वहाँ के लोगों को जगाकर बिंद लिख करके उन्होंने वहाँ के लोगों को जगाया और सारे लोग बिंद लिख करके वहाँ बिंद नाम से ही वहाँ एक आदमी वहाँ पर सभासद बने। हाँ, तो मैं भी यही सोचता हूँ कि अपने नाम को कोई टाइटल ना छुपाए, सारे लोग अपना बिंद लिखे, जो भी लिखना है लिखे, लेकिन जाति कहीं छिपाना नहीं है। हाँ, नाम के बाद अपनी टाइटल जरूर दे दें कि उससे अपनी पहचान हो जाए। जैसे मैं बता रहा हूँ, आजमगढ़ में एक मेरे समाज के अधिकारी आए थे, वहाँ पे 3 बिंद इंटरव्यू देने गए थे। उन्होंने देखा कि हमारे समाज के लोग इंटरव्यू देने के लिए आए हुए हैं। वहाँ पर उन्होंने देखा कि वो अपना टाइटल नहीं लिखे थे, दूसरा अदर टाइटल लिखे थे। उनका सर्टिफिकेट लेकर अपने रूम पर बुला करके कहे कि तुम लोग बिंद हो, तो कहें कि हाँ। उन लोगों को बुलाकर अपना सम्मान करने के बाद वो बिंद जाति को देखते हुए अपने समाज के लोगों को अपने कलम के हाथ से वो तीनों लोगों को सर्विस देने का काम किए। ये क्या है, किसकी देन है? ये हमारे समाज के टाइटल की लिखने की देन है। उस टाइटल लिखने से हमारी एक पहचान बनती है। अगर जिस दिन हम लोग टाइटल लिखना अगर छोड़ देंगे तो हमारी पहचान भी पूरे प्रदेश से क्या देश से लुप्त हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सारे लोग जो हैं अपनी टाइटल बिंद या केवट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कुशवाहा मौर्य लिख सकता है, उसी तरह हम बिंद या केवट भी लिख सकते हैं। इस जगह का थोड़ा नाम बताइए, लोग जो वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी पता चले। यह जगह तहसील में एसोसिएशन बार कलेक्ट्री का ये वकील साहब लोग का ये चैम्बर है और यहाँ पे CRO साहब भी बैठे, ADS साहब भी बैठते हैं सामने। यही यहाँ का स्थान है। जी। हाँ, और हमारे स्वजाति बंधु लोग यहाँ पर वकालत भी करते हैं और मोहरेल भी हैं। यहीं पे हम लोग आकर के अपने समाज के लिए कुछ चर्चाएं अपने समाज के लिए करते रहते रहे हमेशा। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।